पंजाब ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ www.avpsanja.in ਤੇ। किसान बहुत परेशान है क्योंकि इस बारिश ने गेहूं की फसल का काफ़ी नुकसान किया है। पहले धान की फसल का जो सूखे की मार के कारण धान की फसल का काफ़ी नुकसान हुआ था, अब जो है गेहूं की फसल का नुकसान हो रहा है बारिश की वजह से। हमारे साथ एक किसान जिनसे हम बातचीत करते हैं। क्या लगता है कि जो बारिश हुई है पंजाब में, तो इसका कितना नुकसान होने की संभावना है किसान का? देखो, अब तक जो बारिश हो रही है पिछले 4 महीने से लगातार रुक कर बारिश ऐसे हो रही है जैसे कि क्लाइमेट चेंज आ गया है। मैं ये पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में 45 साल में देखा है कि आगे पहले इस सीज़न में कभी इतना बारिश कभी नहीं होता था। अब तो 2-2, 3-3 लगातार हो रहा है। आप कहते हैं कि 2 दिन और होगा, इससे भी ज़्यादा होगा। पर आपको ये समझना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम में जो कनक का जो निसरने का टाइम आ गया है, उसमें दाना बनने लगा था। अगर दाना बनने के समय में इसके पौधा है जो टेढ़ा हो जाए, किसी तरह इस पौधे को नुकसान हो जाए, तो उसमें दाना पूरा नहीं बन पाएगा। सबसे बड़ा मैं कहूँगा, हो सकता है कि अगर बारिश एक दिन और हो गया तो 50% तक भी नुकसान हो सकता है। और जो दूसरी बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि सरकार को ये समझना चाहिए कि पिछली समय में जो अपनी जीरी का धान का फसल था उसमें बारिश ही नहीं हुआ। वो सोके की वजह करके वो फसल पूरा नहीं आया हमारे पास। अब इतना बारिश हो रहा है कि ये अचंभे की बात है। 45 साल में पहली बार किन किन फसलों का नुकसान हो रहा है पंजाब में गेहूं के अलावा? और किन किन फसलों का नुकसान हुआ है? गेहूं के अलावा जो दूसरी फसलें थी, जैसे दालें थी, दालें भी ख़त्म हो गई हैं क्योंकि पानी नहीं चाहती दाल। अब उसको फूल आने वाला था, उसमें दाना बैठना था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। दूसरी जो सब्जियाँ थी, ऐसे तो जैसे किन्नू के बाग भी थे लोगों को, जो पहाड़ी एरिया में नीम कांडी एरिया में थे, उसमें सारा फल नीचे गिर गया है। 2-3 दिन लगातार बारिश हुई और हवा, इसके साथ जो हवा चल रही है, ये एक अचंभे वाली बात है कि इतनी तेज़ हवा से ये जो जितने भी हमारे क्रॉप हैं ये सब एकदम टेढ़े हो रहे हैं। तो इस आप सरकार से क्या आस रखते हो कि सरकार इस दुख की घड़ी में क्या करे आपके लिए? ये मैं तो किसान तो निर्भर ही मैं कहूँगा सरकार के सिर पे है, क्योंकि सरकार को तो देखना चाहिए कि हमारा नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कैसे होगी। पर दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ जो अखबारों में आ रहा है, जैसे कि स्वामी जी के नाथन कमीशन ने रिपोर्ट दी थी कि इन्होंने भी माना था अपने इलेक्शन से पहले बीजेपी सरकार ने कि हम 50% जो मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस है उसको ज़्यादा देंगे। पर अब आपने बजट में भी देख लिया है और उससे भी वो मुकर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बयान दे दिया है कि हम नहीं इसको लागू कर सकते, इससे सारे हिंदुस्तान में उथल पुथल हो जाएगा। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अगर वो किसान की मदद नहीं करेंगे तो हो सकता है किसान बेचारा ऐसा ही पिस जाए दोनों सरकार के दरमियान, और सरकार के साथ लड़ाई करता करता उधर क्लाइमेटिक चेंज आ गई है तो सरकार भी जागी नहीं है अभी तक। कोई ऐसे सीड भी पैदा करने चाहिए जो ऐसे समय में जो सोके को और या ज़्यादा बारिश को झेल सकें। ये भी मैं एक सोचने की बात है। सरकार से किसी से मुआवजे की आस रखते हो, मुआवजा मिलने? मैं तो कहता हूँ पहले केंद्र सरकार को आना चाहिए मदद के लिए। अगर केंद्र सरकार नहीं आती हो तो पंजाब सरकार को किसान के साथ हाथ बटाना चाहिए, उसको इसकी मदद करना चाहिए। ਹੁਣ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰੋਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐਪਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ABP ਲਾਈਵ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ABP ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚੋਂ ABP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਪਲ ਪਲ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਜਾਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ABP ਲਾਈਵ ਐਪ ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ABP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ।